दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जिसे सभी पसंद करते हैं। असल में वही कहानी की आन बान और शान होता है। जैसे कि जॉन स्नो गेम ऑफ थ्रोन्स में 99% लोगों का फेवरेट किरदार था और आपको खोजने पे भी उसके जैसा कोई हीरो नहीं मिला। तो चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए उसे खोज लिया है और खास बात, आप उसे आसानी से हिंदी में देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। उस सीरीज का नाम और डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे राजकुमार असूले पासूर नाम के एक किरदार की, जिसकी कहानी हूबहू जॉन स्नो की कहानी से मेल खाती है। क्योंकि सबसे पहले तो राजकुमार असूल उत्तर के एक राजा का नाजायज बेटा था और वो एक ईमानदार और न्यायप्रिय राजकुमार था। और आप इसे कोई ऐसी वैसी वेब सीरीज मत समझना, ये एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है जो एक अलग दुनिया में बसी हुई है। और दूसरी बात की असूले को भी जॉन स्नो की तरह घर से दूर दूसरे राज्य में शादी करने के लिए भेज दिया जाता है और एक राजकुमार होने के नाते वहाँ हर कोई असूले को अपने लिए इस्तेमाल भी करना चाहता था। तीसरी बात की जैसे बड़ी दीवार पे सैमुअल टार्ली जॉन का सबसे अच्छा दोस्त बना, वैसे ही एक अनजान देश में राजकुमार असूले को भी एक सबसे वफादार और बहादुर दोस्त मिलता है। चौथी बात की जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में सत्ता के लिए साजिशें चलती रहती हैं, वैसे ही इसमें भी सत्ता पाने के लिए पूरी सीरीज में जंग चलती रहती है और इन सभी नौजवान राजकुमार और राजकुमारियों को भी उस जंग में खींच लिया जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि राजकुमार असूले के खून में एक प्राचीन शक्ति बसी हुई थी और जैसे ही वो शक्ति बाहर आती थी तो जंग के मैदान में वो अकेला ही पूरी सेना से लड़ सकता था। इसीलिए उसे शापित खून माना जाता था, क्योंकि प्राचीन खून वाला इंसान कुछ ही सालों में मर जाता था। पांचवी बात यह है कि जैसे जॉन स्नो को उसके ही साथियों द्वारा मार दिया जाता है और एक शैतानी जादूगरनी उसे फिर से जीवित करती है, वैसे ही राजकुमार असूले को भी उसके सबसे करीबी साथियों द्वारा धोखे से मार दिया जाता है और एक शैतानी जादूगर उसे फिर से जीवित करता है। लेकिन इसके बाद असूले उस जादूगर के काबू में आ जाता है, वो जब चाहे उससे किसी को भी मरवा सकता था। और छवीं बात की जैसे जॉन स्नो को वेलेरियन स्टील की तलवार मिलती है, वैसे ही असूले को भी एक बहुत प्राचीन और शक्तिशाली तलवार अपना मालिक चुनती है। वो तलवार इतनी पावरफुल थी कि और जो कोई भी उसे उठाने की कोशिश करेगा वो तलवार उस इंसान को कुछ ही देर में मिटा देगी। सातवीं बात की जैसे जॉन स्नो को दीवार के पहरेदारों का सेनापति चुना गया था, वैसे ही राजकुमार असूले को भी प्राचीन तलवार का मालिक होने की वजह से एक प्राचीन योद्धाओं के संगठन का सेनापति भी चुना गया था। क्योंकि जितनी देर उस तलवार का कोई मालिक नहीं था तब तक उन योद्धाओं का भी कोई मालिक नहीं था और ना चाहते हुए भी राजकुमार असूले को उनका सेनापति होने के नाते वहाँ की जंग में भी शामिल होना पड़ता है। आठवीं बात की राजकुमार असूले जॉन स्नो की ही तरह एक सम्मानित योद्धा और न्यायप्रिय राजा भी बना। साथ ही वो जॉन की तरह अपनी हर कसम और वादे को सच्चे मन से निभाता था और उसे आम लोगों की भी काफी फिक्र थी। लेकिन फिर भी उसे जॉन की तरह काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। राजकुमार असूले के बारे में ऐसी कई सारी और बातें हैं जो बिल्कुल जॉन स्नो से मिलती जुलती हैं और इस वेब सीरीज का नाम है नोवोलैंड ईगल फ्लैग, जो गेम ऑफ थ्रोन्स को कांटे की टक्कर देती है। ये दोनों ही एक ऐसी क्रूर दुनिया की कहानी बयां करती हैं जिनमें जवानों को जंग में खींच लिया जाता है। नोवोलैंड ईगल फ्लैग एक चाइनीज वेब सीरीज है जो नोवोलैंड नाम की विशाल दुनिया की एक छोटी सी कहानी बताती है। क्योंकि नोवोलैंड की दुनिया पे 40 से ज्यादा नॉवेल्स आ चुकी हैं और कई सारी वेब सीरीज भी बन चुकी हैं, जिसे चाइनीज लेखक जियांग नान ने लिखा है। नोवोलैंड ईगल फ्लैग को हिंदी में डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना होगा, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक प्यारे से कमेंट और लाइक के साथ मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे नोवोलैंड ईगल फ्लैग लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा जो हिंदी में और फ्री में HD डाउनलोड करेगा। क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस की वजह से मैं वो तरीका यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करेंगे तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक और ऐसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।